friends, good evening. This is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, the time is 8:37 in the evening and the date is 6th of February 2024, and this was Tuesday's session today. I was not able to record the live video once again, and very soon, once the electricity issue is resolved in our society, I will be recording the full day videos the way I have been doing. So let's find out what all trades were there today. ये है आज की performance for buying side and sell side for super candle strategy. So let me open the alerts first of all. So these are the alerts. Super candle strategy for buy side and sell side. So यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला ट्रेड जो हम सबसे पहले आप अलर्ट्स देखिए. 6th of February में ये सारे alerts आए हैं. Now I would like to clear one thing, because every day you see many stocks jumping in the scanner, right? But if you have been watching my videos, अगर आप मेरे videos को follow कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जो trade हैं most of the times इसमें repeated trades हैं. Okay? Repeated trades की वजह से number of trades हमें ज़्यादा लगते हैं. बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ट्रेड उतने ही हैं, 4 5 6 4 5 6 हर दिन नए ट्रेड जो आते हैं, और नए ट्रेड वैसे भी बहुत कम आते हैं, रिपीटेड ट्रेड्स ज़्यादा रहते हैं. तो इस कंडीशन में हम हमेशा जब कोई भी स्ट्रैटेजी, वेदर इट इज़ माय स्ट्रैटेजी और योर स्ट्रैटेजी, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू एंटर एट द फर्स्ट टाइम और एट द मैक्स सेकेंड टाइम, which means we only need to enter in the trade in the fresh when the stock is being identified in the scanner for the first time. There should be a fresh entry. So entry हमेशा fresh होनी चाहिए. चलिए देखते हैं मेट्रोपोलिस. मेट्रोपोलिस आज हमारे पास आया. मेट्रोपोलिस बाइंग साइड में हम देखते हैं. मेट्रोपोलिस हमारे पास सबसे पहले आया था 19 दिसंबर को, उसके बाद 22 दिसंबर को, राइट. उसके बाद मेट्रोपोलिस हमारे पास आया 6 फरवरी को, आज. तो आज 6 फरवरी को ये मॉर्निंग में 9:42 पे आया. अगर हम मेट्रोपोलिस को देखेंगे दिसंबर से, लेट्स फाइंड आउट. दिसंबर से ये कंसोलिडेशन में था मेट्रोपोलिस, राइट. उसके बाद एक गिरावट भी आई इसमें, यहाँ पर आया. सो फर्स्ट टाइम जो मेट्रोपोलिस आया था हमारे पास, वो आया था 19 दिसंबर को. तो 19 दिसंबर को आने के बाद ये नहीं चला. 19 ये रहा 19 दिसंबर का कैंडल, नहीं चला, बिल्कुल चला. यहाँ पर आने के बाद जो फर्स्ट टाइम हमारा मूव कैप्चर हुआ, वो स्लाइट मूव कैप्चर हुआ, बट स्टिल वो कैप्चर होता है कितने पॉइंट्स का, 1677 से और 1750 का. लगभग 80 पॉइंट का मूव हमको यहाँ पर देखने को मिला. लेकिन मैं इसे एक बहुत सक्सेसफुल मूव नहीं मानूंगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो इतनी कैपेबल इनफ है कि वो एक अच्छा मूव आपको निकाल के दे. तो इस गिरावट का रीज़न अगर हम कंप्रेस करके चार्ट को देखेंगे, आई हैव बीन टेलिंग यू मल्टीपल टाइम्स दैट व्हेनेवर द स्टॉक इज बीइंग आइडेंटिफाइड इन द स्कैनर, वी ऑलवेज नीड टू लुक एट द चार्ट वेयर द सेलर इज सिटिंग. अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, इस लेवल पर आता है, इतना ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से गिरावट क्यों आई, क्योंकि सेम एग्जैक्ट लेवल पे एक सेलर बैठा हुआ है, यहाँ भी, राइट. सो जब तक कि इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं इसे ट्रेड करूँगा तो मैं इस लेवल को क्रॉस होने का इंतज़ार करूँगा. आज भी वैसा ही हुआ, आज भी ट्रेड आया, आज मॉर्निंग में ट्रेड आया, राइट. आज अगर आप देखेंगे मेट्रोपोलिस का ट्रेड मॉर्निंग में 9:42 पे आया. मॉर्निंग में आने के बाद 9:42 पे, अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं, 9:42 पे चार्ट आता है. 9:42 इस लेवल पे 1713 1716 के आसपास ट्रेड आता है, और आज ये गया 1812. ये ट्रेड हमने मॉर्निंग में कैप्चर किया है. तो आज ये ट्रेड लेने वाला ट्रेड था मॉर्निंग में, लेकिन जो रेजिस्टेंस है दैट रिमेन्स द सेम. रेजिस्टेंस का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसको ये टच करके आया है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आई एम पॉजिटिव, राइट, बिकॉज इनफ ऑफ बाइंग हैज़ बीन हैपनिंग इन दिस ट्रेड. नाउ जब भी एक विक बनती है, राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली जब आने वाली कैंडल्स की बॉडी उस विक को कवर करती है, तो एक
अच्छा सब्सटेंशियल राइज आपको मिलता है। और इस पे जो मेरे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1850 से 1900 के लेवल्स आने वाले दिनों में ये आपको दिखा सकता है, राइट। सो दिस इज़ द मेट्रोपोलिस ट्रेड। अब मेट्रोपोलिस के बाद इंट्राडे में मेट्रोपोलिस बायोकॉन। अगर हम बायोकॉन की बात करेंगे, बायोकॉन, लेट्स चेक बायोकॉन की मैंने कल भी बात की थी। बायोकॉन, सो बायोकॉन हमारे पास जो फर्स्ट टाइम आता है वो आता है 13 दिसंबर को, राइट, और उसके बाद 1 जनवरी को। तो लेट्स पुल आउट बायोकॉन का चार्ट। 13 दिसंबर को, वेयर इज दिसंबर, 13th ऑफ दिसंबर ऑन दिस कैंडल। सो इस कैंडल में आने के बाद थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद ये मूव हमको मिला। फिर उसके बाद फिर नीचे आया और ये एक्चुअली में लोअर हायर लोज बना रहा है। ये हायर लोज बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक हायर लोज बना के, और ये अब और भी ऊपर जाने के लिए पोटेंशियली इसमें एक ब्रेकआउट की संभावना लग रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसके रिजल्ट भी हैं आने वाले टाइम में, बट बायोकॉन ने एक हमें अच्छा सब्सटेंशियल राइज दिया है। तो आज बायोकॉन कितने बजे आया था? बायोकॉन अगर हम 6 तारीख की बात करें तो बायोकॉन निकल के आता है 10:07 पे। तो चाहिए 5 मिनट के चार्ट पे, 10 मिनट के चार्ट पे देखिए कि वहाँ से क्या राइज मिला। सेल एक ऐसा ट्रेड है जो नॉन स्टॉप रैली में है। सेल हमारे पास आज निकल के आता है 2:11 पे, बट ये लेट क्यों निकल के आया? क्योंकि ये पहले ही निकल के आ चुका है। सेल की अगर हम बात करेंगे, सेल देखिए मल्टीपल टाइम्स सेल 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 पहली बार निकल के आया 14 दिसंबर को। उसके बाद निकल के आता है सेल हमारे पास 18 दिसंबर को, राइट। उसके बाद निकल के आता है सेल, आपने मेरे थंबनेल में भी सेल देखा होगा पिछले वीडियोस में, 28 दिसंबर को। देन सेल निकल के आता है हमारे पास 25 जनवरी को, देन 5 फरवरी को। सो सेल एक ऐसा ट्रेड है जो आई गेस मोर देन 50% का रिटर्न हमें दे चुका है, राइट। सो सेल सबसे पहले अगर हम देखेंगे 14 दिसंबर को जो फ्रेश एंट्री थी 14 दिसंबर को, वो थी ये वाली। यहाँ से थोड़ा ट्रेड ऊपर गया, सेम पैटर्न बना, नीचे आया और उसके बाद फिर एक बहुत अच्छा राइज। इप्का लैब देखते हैं। इप्का लैब हमारे पास कब आया था? इप्का लैब फर्स्ट टाइम वी गॉट दिस ट्रेड इन 1 जनवरी। सो इप्का लैब को देखेंगे कि क्या हमारे पास राइज हमें मिला है 1 जनवरी से। ये है 1 जनवरी का कैंडल। आया नहीं चला, मतलब सेम डे चला, लेकिन वहाँ से कंसोलिडेशन, थोड़ा सा नेक्स्ट डे ऊपर गया, एक इमीडिएट राइज दे के नीचे आ गया, राइट। उसके बाद वापस ऊपर गया, फिर नीचे, और फिर जब इस लेवल को इसने निकाला, इस जोन को कंसोलिडेशन के बाद, तो एक इसने अच्छा राइज दे दिया। लेकिन अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे 1111, 12, 15 रुपए से लेके और 1154, 5% का राइज इसने कुछ ही दिनों में दे दिया। उसके बाद वापस से ड्रॉप और उसके बाद वापस से एक बड़ी कैंडल। अब इप्का लैब की बात अगर हम आज करें तो आज कब आया था इप्का लैब? वी गॉट दिस ट्रेड एट 9:25। तो 9:25 पे हम जाके अगर 5 मिनट की कैंडल पे देखते हैं, 9:25 पे ट्रेड हमारे पास आ गया, 9:25 पे ट्रेड हमारे पास आ गया। 9:25 है ये। सो 1165 से लेके और 1240 रुपए का राइज हमें आज मिल गया। यहाँ से लेके फ्रॉम दिस कैंडल अंटिल दिस लेवल। सो इंट्राडे में हमें ये ट्रेड मिल गया। उसके बाद पेट्रोनेट एक कांस्टेंट राइजर है, चाहिए चार्ट पे देखिए पेट्रोनेट कितनी बार आया हमारे पास। पेट्रोनेट फर्स्ट टाइम आया 16 जनवरी को, फिर 30 जनवरी को, फिर 6 फरवरी को। तो पेट्रोनेट LNG हमारे पास फर्स्ट टाइम आया 16 जनवरी को।
16 जनवरी से आप लगाइए, 16 जनवरी कहाँ है, ये है 16 जनवरी का कैंडल, ये है 16 जनवरी का कैंडल, यहाँ से लेके पेट्रोनेट और ये राइज, ये कैंडल, ये मूव हमको मिला है, राइट। सो जाइए चार्ट पे और देखिए और खुद एनालिसिस कीजिए। आईओसी अगेन, आईओसी भी चेक करिए। IOC, you could see yourself that how has been IOC since 15th of December. Go to the chart and check. Boom, IOC 15th of December IOC, और उसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स आया है। IOC में कुछ बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस सेक्टर में हो रहा है। 15th of December इस कैंडल से लेके, यहाँ से लेके 122 रुपए से लेके और 200 रुपए तक अप्रोक्सीमेटली ये मूव, राइट। सो दीज आर द ट्रेड्स, हिंदपेट्रो रिपीटेड ट्रेड, BPCL, ICICI, GI, I guess it's a new trade, we need to keep an eye. ICICI, GI, ओके। सो ये एक फ्रेश ट्रेड है जो आया है आज 9:32 पे आता है ICICI GI। अब एक बार हम देख लेते हैं, अब बीइंग अ फ्रेश ट्रेड इसने हमें क्या राइज दिया। ये एक फ्रेश ट्रेड है, 9:32 पे हमारे पास आता है ICICI GI, 9:32 पे। ओ वाओ, 9:32 पे यहाँ से इंट्राडे में ICICI GI ने हमें 1543 रुपये से और 1595 रुपये तक के लेवल इंट्राडे में ही हमें दे दिए। सो दिस इज़ अ फ्रेश ट्रेड, कीप एन आई। चल गया है इंट्राडे में, बट नेवरदलेस जब ये फ्रेश ट्रेड है और इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है एक बड़े चार्ट पे, तो पोटेंशियली ये अपने एवर हाई को भी क्रॉस करने का पोटेंशियल इसमें दिख रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स, प्रोवाइडेड इट शुड स्टे अबव दिस लेवल। 1600 के ऊपर ये टिकना चाहिए इन ऑर्डर फॉर दिस टू जंप अप टू अबव 1700 लेवल्स। सो लेट्स सी, बट इंट्राडे में एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस। हिंदपेट्रो रिपीटेड ट्रेड है, OFSS ने तो चांदी चांदी की है। OFSS तो जब आया है इसने चांदी चांदी की है 11 दिसंबर से। OFSS को आप देखिए, यू कैन चेक योर सेल्फ ऑन डेली चार्ट। OFSS फ्रॉम 11th of December, OFSS 11th of December, then we got it on 15th of December. So let's check on 11th of December. 11th of December, from this candle, this is the rise of OFSS। 4000 से 7000, 3000 पॉइंट की रैली दिसंबर से और फेब तक में, और उसके बावजूद भी मल्टीपल टाइम्स आया ये OFSS। 15 दिसंबर को भी आया OFSS, then we have got it on 2nd of January, then 5th of January OFSS, then 12th of January, then 15th of January, then 18th of January। so multiple times जब इसने राइज दिया है तब हमारे पास आया है। सिंजन को देखते हैं। सिंजन हमारे पास आता है 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी से सिंजन का राइज लेट्स चेक। 30 जनवरी से 30th of January, ओके। अगेन इट इज़ अप 30th of January को यहाँ पर आता है, और 30 जनवरी को कब आया, ये 9:18 पे मॉर्निंग में ही सिंजन। तो आप 30 जनवरी का वीडियो जाके देखिए, अगर वो आपको फुल डे का लाइव है तो उसमें देखिएगा। 683 से 713 एक ही दिन में गया, अगले दिन में 748 और उसके बाद 770। सो दिस इज द राइज विच वी हैव कैप्चर्ड इन सिंजन। देन वी हैव गॉट MGL। अगेन MGL का भी मैंने मल्टीपल टाइम्स जिक्र किया है, मेरे थंबनेल में भी आप देखेंगे MGL को। MGL 29th of December, लेट्स
फर्स्ट, 29th ऑफ दिसंबर, दिस इज 29th। उस दिन आया, उस दिन नहीं चला, एक विक बना के नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो MGL हमारे पास आता है 29th ऑफ दिसंबर को, देन वी गॉट इट ऑन 11th ऑफ जनवरी को, देन वी गॉट इट ऑन 18th ऑफ जनवरी, 30th ऑफ जनवरी, 31st ऑफ जनवरी, देन MGL ऑन 6th ऑफ फरवरी। आज भी मॉर्निंग में आया, आज ये 1 बजे आया, बिकॉज इट वाज अ रिपीटेड ट्रेड। सो ये एक पिछली कैंडल्स को कवर करते हुए जब ट्रेड आगे निकलेगा तब हमें मिलेगा। सन फार्मा वंस अगेन रिपीटेड ट्रेड बट कांस्टेंट राइजर। सन फार्मा 2 जनवरी को आता है, सन फार्मा, उसके बाद 23 जनवरी को आता है, फिर 5 फरवरी को आता है, फिर 6 फरवरी को आता है। सो सन फार्मा को आप देख लीजिए एक बार। Sun Pharma first time it was identified on 2nd of January. So from 2nd of January, this is 2nd of January's candle. Again a super candle from 2nd of January until this level. Okay, and then ICICI Pru Life seems to be a new trade. ICICI Pru Life. Okay, yes, this is a new trade. So let's check how it is going to perform in the days to come. So ये 2 बजे आया है, मार्केट डे एंड पे आया है ICICI Pru Life, और ये एक कंसोलिडेशन के बाद, एक गिरावट के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चार्ट में इसमें एक जो चार्ट है इसका थोड़ा सा नेगेटिव है ICICI Pru का, बट लेट्स सी how it moves ahead. As long as this is holding this particular swing of 460 to 480 zone, this can be bought with this stop loss, right? और उसके साथ में एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, तब उसके बाद इसमें एक एंट्री बनती है। So let's see how it is going to perform. But अगर ये ट्रेंड लाइन निकालेगा तो एक अच्छी खासी इसमें पोटेंशियल बनेगा ऊपर जाने का, जो कि ये 600 रुपये तक बन सकता है। सो लेट्स चेक, प्रोवाइडेड ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, तो ये कीप इन माइंड। एंड उसके बाद TCS इंट्राडे में मैं इसको देख रहा था, आज TCS बहुत अच्छा परफॉर्म किया। TCS को हम देखेंगे फर्स्ट टाइम कब आया था, ये 15 दिसंबर में आया था TCS। तो TCS 15 दिसंबर को आया, डेली कैंडल है, 15 दिसंबर पे हम जाएंगे एंड वी विल सी 15th ऑफ दिसंबर दिस सुपर कैंडल वंस अगेन। ये आया, आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन, गिरावट 3855 से 3650, 3000 3500 का स्टॉक है, राइट? तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3800 से 3600 200 रुपये हो गया, लगभग 3850 से और 3670, 200 रुपये से भी कम हुआ। बट उसके बाद अब ये वापस से सेम पैटर्न को बनाते हुए गिरावट के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, अब ये वापस से ऊपर निकल रहा है और इसने अपना एवर हाई बनाया है, राइट? सो दिस इज अनदर ट्रेड। इंट्राडे में भी आप जाके देखेंगे, आज अगर आप देखेंगे TCS को 936 पे ही आ गया, और उसके बाद अगर हम 5 मिनट की कैंडल पे भी जाते हैं, इंट्राडे में 936 पे आने के बाद 9:36 पे आता है ये, यहाँ से 4104 से, और ये गया है 4150 रुपये का गेन, अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का हमें इंट्राडे में इसने दे दिया। वेदांता VEDL, लेट्स चेक VEDL हमारे पास 28 दिसंबर को आता है, जाइए चार्ट पे चेक कीजिए। जाइडस लाइफ विप्रो, जाइडस लाइफ का एक मैंने स्मॉल वीडियो बना के अपने क्लाइंट्स को भी भेजा था मॉर्निंग में। जाइडस लाइफ हमारे पास 1 जनवरी को आता है। जाइडस लाइफ हमारे पास जो आया, डेली चार्ट पे जाएंगे, 1 जनवरी को आता है। 1 जनवरी
सो आई एम वेटिंग मारुति टू मूव अप, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर मारुति की हमने बात की थी, मारुति अभी तक शायद चला नहीं है, जो 1 फरवरी को आया है लेकिन अभी भी वो चला नहीं है अच्छे से। आई रिमेंबर मारुति को अभी चलना बाकी है। मारुति पे आई एम कीपिंग एन आई। मारुति 1 फरवरी को आया है, राइट। उसके बाद आने के बाद सेम चीज़, हल्का सा नीचे कंसोलिडेशन, और आज इसने एक इस लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग दी है, बट इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रेड टू स्टे अबव 11,000 इन ऑर्डर टू इंच अप फर्दर। सो 11,000 के ऊपर ये एक बहुत बड़ी रैली देने के लिए तैयार है मारुति। सो लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स। एक बहुत अच्छी सब्सटेंशियल बाइंग इसमें हो रही है। सो लेट्स चेक। विप्रो को भी जाके आप देखिए। सो दीज आर द ट्रेड्स फ्रेंड्स। लेट मी ओपन द अलर्ट सेक्शन वंस अगेन। यू कैन पॉज द वीडियो। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पेन पेपर लेके लिखिए, ट्रेड का डेट टाइम जाके चेक कीजिए। HCL टेक मुझे एक और दिख रहा है, राइट। बॉश एक और रिपीटेड ट्रेड है। क्यूमिंस इंडिया रिपीटेड ट्रेड है। इन सबको नेशनल एल्यूमिनियम रिपीटेड ट्रेड है, 316 पे आया है। आप सब जाके चेक कीजिए, क्योंकि आने के बाद अगर स्टॉक यहाँ पर विजिबल नहीं है मतलब वो उस प्राइस से नीचे आ गया है। हालांकि उसे हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रिपीटेड ट्रेड है या नया ट्रेड है। गुजरात गैस भी दिख रहा है मुझे। इन सब को आप जाके चेक कीजिए, पिछले कितनी बार आए हैं, कितने वीडियोस में आपको दिखे हैं ये, और क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है। सो ये सारे ट्रेड हैं आपके सामने। ओके, हम यहाँ पर दूसरा स्कैनर देख रहे हैं। हमें यहाँ पर देखना है, सॉरी, हमें यहाँ पर देखना है सुपर कैंडल स्ट्रैटेजी। वो एक और है अनमोल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। काफ़ी सारे हैं, कुछ उसमें से ट्रायल चल रहे हैं कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कौन से बेस्ट हैं कौन से नहीं हैं। तो ये है सुपर कैंडल स्ट्रैटेजी का अलर्ट। आप इसको पॉज कीजिए, देखिए। इसमें वो नहीं है जो उसमें दिख रहे हैं। सो ये हैं सारे ट्रेड सुपर कैंडल स्ट्रैटेजी। वंस अगेन आप देखिए, ये ट्रेड, ये पेज है। इनको पॉज कीजिए, देखिए, एनालिसिस कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कौन सा ट्रेड अभी पेंडिंग है, कौन सा ट्रेड चल चुका है, राइट। सो हम 25 जनवरी तक पहुंच गए हैं, उससे पहले कि आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे। और ये हैं आज के सेल पे मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, बिकॉज आई एम ए बुल ट्रेडर। आपको देखना है, आप बिल्कुल एनालिसिस कीजिए। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट डाउन whatever you want. So keep observing, keep understanding, keep watching the videos and keep analyzing the move of the trades, and then we will see in the next trading session. So stay tuned, keep watching, keep observing, and from now onwards I may not upload the video on the same day because looks like many people are trading on the basis of the scanner results. So I don't want that. काफ़ी लोग, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे हैं जो आज स्टॉक निकल के आया है उसको। तो अब मैं वीडियो को आने वाले कुछ दिनों में अपलोड करूंगा। जैसे आज मैंने 6 फरवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसको मैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के बाद अपलोड करूंगा। तो सीक्वेंस अब इस तरह से चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग, बट वीडियोज़ विल बी रिकॉर्डेड एवरी डे। सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं ये चाहता हूँ कि स्टॉक का मूव निकल जाए और उसके बाद ये वीडियो आपको मिले, ताकि कोई ट्रेड इसको ना कर पाए। जिसे ट्रेड करना है, they can get in touch with me, get the scanner, take a proper training, and then move ahead with this. So with this note, stay tuned, be happy, have a happy trading sessions ahead.